अगर एक परिवार में 50 गाय नहीं तो कम से कम एक गाय का संकल्प ले कि ये जो गौशालाओं में गाय है, यह जो गौ सेवा एकता अभियान का मूल उद्देश्य है कि गायों की सुरक्षा हो, गायों की व्यवस्था हो। गुजरात में आज हर जिले में वृद्धाश्रम बनता जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात नहीं है। जिस मां का स्थान घर में था, वो बूढ़ी माताएं, वो बूढ़े वृद्ध पिता आज वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। यह बड़े सोचनीय विषय है कि जिस गौशाला में विकलांग, वृद्ध, अपंग गायों की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पे जवान गायें भी वहां पे पहुंच रही है। तो यह जो गाय है, ये आपके घरों से निकल करके आई है, किसानों के घरों से निकल करके आई है। आज सभी माताएं और जो भी यहाँ पे हमारे पुरुष वर्ग यहाँ पे उपस्थित हैं, संभवतः यहाँ पे कम से कम 500 परिवार उपस्थित हैं यहाँ पे, और 500 परिवार में से अगर इसके 10% लोग भी संकल्प कर लें कि हम आज से एक गाय की सेवा लेंगे, चाहे वह गौशाला में हो या हमारे घर पे हो, तो संभवतः ये जो सड़कों पे गाय घूम रही है, ये वहां से बाहर आकर के आपके घरों में, और नई व्यवस्था है तो गौशाला में सेवा दे पाएंगे। तो मेरा आप सभी के पास यह आग्रह भी है और संत के नाते आज्ञा भी है कि जिन घरों से माताएं निकल करके, जिन घरों से वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, उन घरों से, उन बच्चों के द्वारा यह पहल होनी चाहिए कि आज के बाद हम अपने घर की वृद्ध माताओं को, अपने घर के वृद्ध पिता को, अपने यहां से हो सके तो गाय को भी नहीं जाने देंगे। अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो ही हम लोगों का यह कार्यक्रम सफल होगा। अन्यथा आप आए, हम आए, वार्ता हुई, प्रवचन सुंदर लगा और कार्यक्रम समाप्त। प्रवचन बहुत आ रहे हैं टीवी पे, यूट्यूब पे हर समय रील आ रहा है, एक से एक ज्ञान की बातें आ रही हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर कार्य नहीं किया गया, उसके ऊपर निर्णय नहीं लिया गया, संकल्प नहीं लिया गया, तो कोई परिश्रम का फल नहीं निकलेगा, हमारा आना व्यर्थ जाएगा। आज हम अपने गांव से शुरुआत करें, अगर इस जुझारपुर में बात करें तो इस कार्यक्रम के माध्यम से इस यहां से लेके 10 किलोमीटर के परिसर में एक भी गाय सड़क पे ना रहे, इस कार्यक्रम की आयोजन की सफलता मानी जाएगी। कृते च प्रति कर्तव्यम एषः धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? बहुत सारे व्याख्याएं हैं, उसमें से एक व्याख्या यह भी है कि जिन जिन का हमारे ऊपर उपकार है, चाहे वह प्रकृति का वृक्ष हो या धरती माँ हो या जल हो, और भी जो भी हमारे पंच तत्व है, वो सब कुछ दे ही जा रहे, दिए ही जा रहे, दिए ही जा रहे हैं, कभी आपसे नहीं मांगते हैं। वो देवता के स्वरूप है। वैसे ही हमारे माता पिता देवता के स्वरूप है, क्योंकि वो अपने आप से अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो फिर यह गाय जो सर्व देवमयी कही गई है, सारे देवताओं की स्थापना है, बुद्धि, विवेक, करुणा, करुणा की एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाकर इसकी पूरी पूर्णता बताता हूँ।